नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओरिजिनल न्यूज इंडिया में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें फटाफट जो हैं आपके लिए बहुत ही जरूरी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहली खबर क्या निकल के आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है वो आ रही है उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से खबर निकल के आ रही है, अखिलेश का दिवाली गिफ्ट शिवपाल के लिए, जसवंत नगर सीट छोड़ेगी सपा, चाचा जीते तो मंत्री। यानी कि सपा का ने वादा किया है कि अगर चाचा जी जीत जाते हैं तो उनको मंत्री बना दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दीपावली के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के जसवंत नगर की सीट प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के लिए छोड़ देगी। राज्य में सपा सरकार बनी तो चाचा शिवपाल को कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाएगा, ऐसा कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इस सवाल पर कि अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी से भी गठबंधन कर सकते हैं, सपा अध्यक्ष ने कहा कि उस पार्टी के किसी भी एडजस्ट करेंगे। अगर हमको एडजस्ट करने लायक रहा तो हम किसी भी तरह से एडजस्ट करेंगे और अपने चाचा जी को अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनको मंत्री भी बनाएंगे। जसवंत नगर उनकी शिवपाल की सीट है, समाजवादी पार्टी ने वह सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय के लिए उनके लोग मिले सरकार बनाएं और हम उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। और क्या एडजस्टमेंट चाहिए। गौरतलब है कि पूर्व में शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन की इच्छा जता चुके हैं। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच तल्खी बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वह चुनाव उत्तर प्रदेश में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था। सपा से अलग होकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया था शिवपाल यादव ने। उनके चाचा हैं जो कि उनके सगे चाचा हैं। अब बड़े दलों के गठजोड़ नहीं। अखिलेश यादव ने इस ऐलान को शिवपाल की ओर से पूर्व सपा की गठजोड़ की संभावना पर दिए गए बहानों को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले चुनाव में यह पहले कांग्रेस फिर बसपा से गठबंधन का असफल प्रयोग कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि अब यूपी में सपा किसी अन्य बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं करेगी, अपने बल पे चुनाव लड़ेगी। अगर उनको किसी से गठबंधन करना होगा तो वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपने चाचा की पार्टी से ही करेगी। इसकी बजाय छोटे दलों से गठजोड़ और भी किया जा सकेगा, लेकिन किसी भी जैसे बड़ी पार्टी से जैसे कि कांग्रेस या फिर बसपा से गठजोड़ नहीं किया जाएगा। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जैसलमेर में टैंक पर सवार हुए पीएम मोदी जवानों से बोले हर चुनौती पर भारी पड़ सकती है आपकी वीरता। तो दोस्तों उन्होंने यह बयान दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ में ये भी कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दीपावली के शुभकामनाएं भी उन्हें दी है। वहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद वे हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी दिवाली का त्यौहार सैनिकों के साथ मनाने के लिए राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के संग दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने टैंक पर सवारी भी की और साथ ही उन्होंने अपने सैनिकों का उल्लास भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ बिपिन रावत ने, जिन्हें कि आप जानते हैं कि वो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना मौजूद रहे। जैसलमेर के लोंगवाला पोस्ट में जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमाओं पर की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती। मोदी ने कहा, आपके लिए प्यार लेकर के आया हूं मैं, आप मेरे सबसे प्रिय और अनमोल रत्न हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में एयरबेस पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर भी जवानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर के आया हूँ, आपके लिए प्यार लेकर के आया हूँ, आशीष लेकर के आया हूँ। मैं उन वीर माताओं, बहनों और बच्चों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जिनके लिए आप इतना त्याग कर रहे हैं। उनके त्याग को नमन करता हूँ जिसने अपने को छोड़ करके सरहद पर अपनों के लिए भेज दिया है। जवानों से बोले पीएम, मेरी दिवाली आपके बीच ही पूरी होती है। हर साल की तरह मैं आज इस बार भी आपके लिए आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप भले बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर रेगिस्तान में रहें, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। आपके चेहरों की रौनक देखता हूँ, आपके चेहरे की खुशियाँ देखता हूँ, आपका जज्बा देखता हूँ, आपके साहस की कहानियाँ सुनता हूँ तो मेरी खुशी और भी दोगुनी होती है और साथ ही मेरा जो है उल्लास बढ़ जाता है।
अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, नतीजे स्पष्ट होने पर ट्रंप की पहली प्रक्रिया, बोले वक्त बताएगा कि मैं राष्ट्रपति रहूंगा या नहीं। तो दोस्तों ट्रंप ने ये बयान देते हुए कहा है कि वक्त ही बताएगा कि मैं राष्ट्रपति रहूंगा या नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जनता द्वारा बाइडेन को ताज पहनाए जाने की ओर से इशारा कर रहे हैं। इन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि यह वक्त बताएगा कि मैं राष्ट्रपति रहूंगा या नहीं रहूंगा। ट्रंप का यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि वह खुद और उनकी कैंपेनिंग टीम राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग और काउंटिंग में धांधली का आरोप लगा रही है लगातार। उधर विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सोमवार को यह बयान दे चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बने रहेंगे। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार इस मुद्दे पर नर्म रुख अपनाया है और नतीजों को स्पष्ट एवं हफ्ता बिता चुके हैं, लेकिन ट्रंप की तरफ से अब तक कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत स्वीकार किया जाए। जल्द हो सकता है व्हाइट हाउस से विदा हो सकते हैं ट्रंप। इनके पास जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं। अगले महीने इलेक्टोरल कॉलेज की मीटिंग होनी है और इसके पहले ट्रंप को अपनी हार स्वीकारनी होगी। 8 दिसंबर को इलेक्टोरल बैठक और 14 को वोटिंग होनी है। इसके पहले कानूनी मामले को भी निपटाना है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप जल्द ही बाइडेन को बधाई देकर के व्हाइट हाउस से विदा ले लेंगे और दोबारा लॉकडाउन नहीं। ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के कहा कि अगले साल 2021 तक सभी अमेरिकी वासियों को कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में अब दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है और हम चीन से इस बार निपट लेंगे। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, अगले महीने तक आ सकती है कोरोना टीके की 10 करोड़ खुराक। पूनावाला से दोस्तों ये खबर निकल के आ रही है। उन्होंने यह बयान दिया है देश को अगले महीने तक कोरोना टीके की 10 करोड़ खुराकें मिल सकती हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने दावा किया है कि सीरम इंस्टीट्यूट टीका बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सहभागी। यह टीका दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के दवा तैयार कर रही है और जो कि 10 करोड़ बना चुकी है। तो दोस्तों टीके की शुरुआती उत्पादन के लिए भारत में होगा और इसके आने से टीका की वितरण की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले साल शुरुआत में टीके की मंजूरी में मिलने के बाद अन्य दक्षिण एशियाई देशों को भी खुराक भेजी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन ने 100 करोड़ डोज बनाएगी, जिसमें से 50 करोड़ भारत के लिए और 50 करोड़ अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट अब वैक्सीन के 4 करोड़ डोज तैयार कर चुका है और साथ ही केवल 6 करोड़ डोज बाकी है और उसके बाद से इसका वितरण होगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, उत्तराखंड से सेना के जवानों के साथ आज हरसिद्ध में दीपावली मनाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों के साथ दीपावली की खुशियां साझा करेंगे। वे शनिवार को उत्तरकाशी में के हरसिद्ध दीपावली के मिलन कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ दीपावली मनाने का कार्यक्रम भी रखा है। मुख्यमंत्री शनिवार को सुबह हेलीकॉप्टर में हरसिद्ध जलाएंगे। वहां कोपांग में 9वीं बटालियन बिहार के रेजिमेंट आईटीबीपी कैंप में जवानों दीपावली के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम भी शामिल होंगे। भारतीय सेना के जवानों के साथ दीपावली खुशियां बांटने के बाद दोपहर को देहरादून लौट जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास के परिवार के साथ भी दिवाली मनाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, गोल्ड हार्किंग कानून इसके दिन ही होगा लागू। जाने क्या है मोदी सरकार की इस स्कीम के फायदे। तो दोस्तों मोदी ने ये जो स्कीम लॉन्च की है इसके क्या फायदे हो सकते हैं। एक नए कानून लेकर के मोदी सरकार आ रही है, इसके बारे में बहुत से लोग लालायित हैं जानने के लिए, तो आप भी इसे जान लीजिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों ये पूरी खबर यह है कि केंद्र की मोदी सरकार अगले साल गोल्ड हॉल मार्किंग कानून देश में लागू करने जा रही है। इसी साल जनवरी में सरकार ने सोने में हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया है, यानी कि हॉल मार्किंग जिसे आप आमतौर पे कहते हैं। अब 1 जून 2021 से पूरे देश में हॉल मार्किंग स्कीम लागू हो जाएगी। जेलवर्स उपभोक्ताओं को ठगने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि देश में नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो जाएगा। दोस्तों भले ही यह 21 में लागू हो रहा है, लेकिन इसका अधिनियम का नाम 2019 है। तो दोस्तों 22 का दिखा 18 कैरेट का सोना नहीं बेच पाएंगे। मतलब कि वो कई ऐसे जेलवर्स होते हैं जो 22 का दिखा करके 18 कैरेट का सोना बेच देते हैं। अब यह कानून सोने के गहनों पर भी लागू होगा। नए कानून के तहत जेलवर्स उपभोक्ताओं ने धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे। आभूषण शोरूम 22 कैरेट का सोना बता करके
18 कैरेट का नहीं बेच सकेंगे। अगर वो ऐसा करते पाए गए तो उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी, बतौर जुर्माना व जेल दोनों भी किया जाएगा। अब नए कानून के तहत जुर्माने की राशि और जेल दोनों का प्रावधान है। हालांकि जेलवर्स एसोसिएशन इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा उनको वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ठगने में पूरी तरह से परेशानी होगी। लगातार दलील दे रहे हैं कि इतने समय में हॉल मार्किंग स्कीम लागू करना मुश्किल होगा। इस प्रक्रिया के तहत जेलवर्स को खुद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंड यानी कि BIES के तहत पंजीयन कराना होगा। यानी इस पंजीयन के अलावा एक कोई भी जेलवर्स सोना नहीं बेच सकेगा। इसी साल जुलाई में एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी, जिसके तहत बढ़ा करके जून 2021 तक कर दिया गया है डेट को। बता दें, हॉल मार्किंग की इस तरह सरकार की गारंटी होगी और इसे देश की एकमात्र BIS तय करती है। हॉल मार्क का यह फायदा है कि अगर आप निकट भविष्य में जब भी इसे बेचने जाएंगे तो आप कम दाम आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि सोना का वो पुराने का दाम भी काटते हैं कि आपका सोना पुराना है तो उसका भी वो काट लेते हैं, वो अब नहीं काट सकेंगे, बल्कि आपको सोने का खरा दाम जो उस समय का रेट होगा उसी का रेट मिलेगा। सोना का जो है पुराना दाम नहीं काटा जाएगा पुराने होने का। अभी 900 हॉल मार्किंग केंद्र पूरे भारत में है। इस फैसले को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने जेलवर्स को 1 साल का समय अभी दिया है, ताकि जेलवर्स अपना पुराना स्टॉक एक नए क्लियर रूप में दे सकें। देश के हॉल मार्किंग केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाया जा सकेगा, इसीलिए उसके डेडलाइन को जुलाई 2021 कर दिया गया है 2020 से। एक अनुमान के मुताबिक इस समय देश में केवल 900 आसपास के हॉल मार्किंग केंद्र हैं और इसे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। और जैसे जैसे लोग आवेदन करते जाएंगे उनको हॉल मार्किंग की जो है सुविधा मिलती जाएगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में सोमवार से खुलेंगे धार्मिक स्थल, श्रद्धालुओं का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने 16 नवंबर को धार्मिक स्थलों को फिर खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इस दौरान सभी श्रद्धालुओं का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से जुड़े सभी तरह के दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। ऐसा महाराष्ट्र शासन ने तय कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा है कि राज्य में धार्मिक स्थलों को आगामी सोमवार से फिर से खोल दिया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण इस साल मार्च में लगाए गए लॉकडाउन के समय ही राज्य में सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। ठाकरे ने एक बयान में जारी किया है कि दीपावली के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं मैं देता हूं और उनसे यह कहता हूं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस रूपी दैत्य आज भी हमारे बीच उपलब्ध है। यद्यपि यह दानव अब भी धीरे धीरे खामोश भी रहा, लेकिन हमें अगर नहीं ढिलाई कर देंगे तो वो फिर से आक्रोश में आ जाएगा और विकराल रूप धारण कर लेगा। लोगों को अनुशासन का पालन करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और अन्य त्योहारों में अनुशासन एवं संयम दिखाया गया है। इसी तरह से ईद, माउंट जैसे कई त्योहारों में भी कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का ध्यान रख करके मनाया जाएगा दिवाली की तरह। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और साथ ही कमेंट ये करें कि अगर आपको वीडियो में कुछ गलत लगा तो उसे हमें बताएं, ताकि हम उसे सुधारने में सक्षम हो सकें। और साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करें।